बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा सियासी रण मचा है। योगी अखिलेश आमने सामने हैं, डायरेक्ट फाइट चल रही है योगी और अखिलेश के बीच। मुद्दा बुलडोजर है, सत्ता के हसीन सपने हैं, भेड़ियों के बहाने लॉ एंड ऑर्डर है। योगी फायर है तो अखिलेश आग बबूला। वार पलटवार के बीच योगी का ऐसा रुद्रावतार आपने आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की ओर से हुई। समाजवादी पार्टी के एक हैंडल से धमकी भरा पोस्ट आया। पोस्ट में कहा गया कि 27 में सपा की सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी ने धमकी दी तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल को सपा के बूते के बाहर की बात बता दिया। यहां तक कह दिया कि दंगाइयों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया तो अखिलेश मीडिया के सामने आए। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलाने की बात को सही बताने लगे। सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है और जनता कभी भी किसी का स्टीयरिंग बदल सकती है। तो योगी ने फिर से पलटवार किया और कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वालों का बुलडोजर देखकर ही हार्ट अटैक हो जाएगा। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। बुलडोजर पर हुई सियासत पर पार्टी के प्रवक्ता भी मैदान में कूदे, एक दूसरे पर वार पलटवार किया। समाजवादी पार्टी तो गोरखपुर मठ की आमदनी पर सवाल करने लग गई। 7.5 सालों में गोरखपुर में बहुत कुछ अनैतिक हो गया और वो सब समाजवादियों की निगाह में है। जिस तरीके से मठ का धन भी बढ़ रहा है लगातार, कहां से पैसा आ रहा है, सवाल जवाब तो इस पे भी होंगे। और बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ जाएगा क्योंकि गोरखपुर के एक व्यक्ति ने ही पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाना तो उचित नहीं है, इन्होंने तो नाजायज चलाया है, हम पूरी कार्रवाई करके चलाएंगे, कोर्ट के आदेश लेकर चलाएंगे। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक सैंडल से 2027 में यूपी में सरकार बनाने का दावा किया गया तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना इनकी आदत है।
2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को गंवार और कॉमेडियन बताया, तो योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़िए के उत्पात को 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के वसूली और लूट खसोट से जोड़ दिया। तो पलटवार में अखिलेश ने इशारों में योगी आदित्यनाथ को ही माफिया बता दिया। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के डीएनए पर प्रहार किया था। समाजवादी पार्टी के मॉडल को लूट और वसूली का मॉडल बताया, तो अखिलेश ने ट्वीट कर डीएनए का फुल फॉर्म जानने की बात कही। कुल मिलाकर यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते ही घमासान तेज हो सकता है। सवाल है, क्या यूपी की सियासत बुलडोजर, भेड़िया और माफिया पर टिक गई है? क्या गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात कहकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर खेलने का बड़ा मौका दे दिया है? सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने ही बयानों पर घिर गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।